ये क्वेश्चन नंबर 14 का 5 है। डॉक्टर केसी सिन्हा। बाई बराबर दिया हुआ है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स बटा में है एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स किया जाएगा टू बोथ साइड। तो डी बाई डी एक्स इस तरफ भी डी सी लगा दी। अब ऊपर ला हो गया यू और भी। तो देखिए डी सी ऑफ यू बाई भी का सूत्र यही ध्यान देना है। बटा वाला पद हो गया आपको भी स्क्वायर जो भी है बटा में, और फिर भी इंटू डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस यू इंटू डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अब उसके बाद आपको यहाँ से लिखा गया भी स्क्वायर भी इंटू, है ना, भी यहाँ देख रहे हैं ना, भी जो बटा में होता है वही ऊपर होता है, जो बटा में वही ऊपर है। और ऊपर वाले का डी सी, है ना, यू है ऊपर में, तो यू का हो गया आपको डी सी। यहाँ देखते हैं ऊपर यू में है, ऊपर है, तो यू का डी सी। अब माइनस हो जाएगा पुनः यू, तो ऊपर वाला जो कहते हैं, और डी सी ऑफ भी तो हो गया एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और आपको डी सी ऑफ यू इंटू भी का सूत्र पता है। डी सी ऑफ क्या है, यू इंटू भी विथ रिस्पेक्ट टू, डी सी ऑफ यू इंटू भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो u इंटू डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस v इंटू डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और डी सी ऑफ साइन एक्स लगने वाला है, तो साइन एक्स का डी सी को आज क्या रखना है, कॉस एक्स, है ना। तो ये सभी आपको सूत्र हो जाता है। तो आप सूत्र आज जब रखेंगे तब ना हिसाब समझ में आएगा। अब आपको है जो भी आगे लिखना है, इसको u प्लस भी में लगाना है। u प्लस भी देखिए लग रहा है, तो आपको लिखिए d बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और u प्लस भी। तो डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ एक्स कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये पद जो कहते हो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स आई इंटू डी सी ऑफ यू माइनस डी सी ऑफ भी। तो डी सी ऑफ हो गया आपको एक्स साइन एक्स और माइनस डी सी ऑफ कॉस एक्स। ये पद बड़ा सा है ना। तो बटा में आपको आ गया एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको पद बड़ा सा है, ध्यान देना है। एक्स साइन एक्स, ये तो जो कहते हो पद उतर गया, है ना, जो कहते हो। और साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स होता है और u इंटू भी लग रहा है, तो x इंटू डी सी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अब प्लस कॉस एक्स इंटू डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ देखिए माइनस लिख रहे हैं। अब ये पद जो कहते हैं लिखिएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स और पुनः u इंटू भी, ये हो गया आपको x इंटू डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और कॉस का डी सी क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। कॉस का डी सी हो जाती है माइनस साइन एक्स। सूत्र हो जाता है ना डी सी ऑफ कॉस एक्स बराबर हो जाता है माइनस साइन एक्स। ये बाबू ये सब घेर के जो लिखा जा रहा है फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला, है ना। चूँकि हिसाब भी पढ़ा और समझाना भी है आपको, बोर्ड है नहीं, फिर भी आप समझते होंगे और समझ रहे हैं तो आपको एक लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को और बेल आइकन को दबा देना और दोस्तों के बीच में शेयर कर देना है जिससे उनको भी फायदा हो जाए। अब एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का हो गया होल स्क्वायर। अब आपको फिर उसी तरह से लिखना है एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ से आपको लिखा जाएगा कॉस एक्स और कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, तो माइनस आगे आ जाएगा
तो x हो जाएगा इंटू साइन एक्स। आई एक्स का DC 1 है ना, DC ऑफ x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, DC ऑफ x का 1 हो जाता है। तो आपको cos x ज्यों का त्यों हो गया, फिर हो गया माइनस, ये पद रह जाएगा साइन x प्लस एक्स कॉस x, और साइन x का हो जाती है आपको cos x, साइन x का cos x, और x का हो जाएगा 1, तो ये ज्यों का त्यों साइन x, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस हो जाएगी आपको साइन x, है ना। अब ये पद आपका बच गया। अब बाकी बात ज्यों का त्यों बटा वाला, x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको देखिए कि ये दोनों पर सेम है इसलिए जोड़ दीजिएगा, और ये भी दोनों सेम है तो जोड़ देंगे, उसके बाद गुना करेंगे। तो x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ से हो गया आपको 2 cos x माइनस एक्स साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, और इंटू में ये दोनों जुट जाता है, तो एक्स कॉस एक्स और प्लस 2 साइन एक्स, और बटा में आ गया आपको एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप गुना करेंगे, है ना। ये बटा में ज्यों का त्यों लिखा जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर इसके साथ गुना होगा तो ये दोनों सेम पद है, तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और फिर ये दोनों गुना हो जाएगा तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस। अब इसमें देखिए अंदर में प्लस है इसलिए ब्रैकेट टूटेगा तो सब माइनस, लेकिन गुना करते हुए लिखते हैं तो आपको एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये अंदर गुना हो रहा है। अब इसके साथ भी गुना होगा तो वहाँ पर आ जाएगा आपको 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या है हाँ, लेकिन देखिए ब्रैकेट टूटेगा तो बाबू कहा गया सब माइनस हो जाएगा, है नहीं। और फिर अब इसके साथ गुना हुआ तो ये भी माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर इसके साथ हो जाएगा माइनस में ही 2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब कुछ पद इसमें देखिए कट जाता है, 2x साइन एक्स कॉस एक्स कट जाता है, आपको x साइन एक्स कॉस एक्स कट जाता है ना, और ये पद आपको क्या है जुट जाता है ना, ये पद क्या हो जाता है आपको जुट जाता है। माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं जुटेगा तो नहीं बाबू, दोनों अलग लग जाते हैं, साइन है और कॉस स्क्वायर, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाता है और इसमें माइनस 2 कॉमन हो जाता है, तो उसको आपको कॉमन करके लिखना है ना। तो कॉमन करके हम लोग लिखते हैं ये आपको कॉमन करके लिखा जाना चाहिए डी बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन इस पद में और इस पद में, हाँ ध्यान दीजिए इसमें और इसमें, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, और इसमें 2 कॉमन माइनस 2 कॉमन, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और बटा में तो आपको पद वही आ गया, बटा में तो ज्यों का त्यों है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको है जो कि यहाँ पर
इसका वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 है ना, ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो हो गया -x² इंटू 1 और -2 इंटू 1 और बटा में हो गया आपको x साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। अब माइनस देखिए कॉमन, तो x² प्लस 2 और बटा में आपको हो गया x साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। ये हो गया आपको उत्तर। इसको आप भेजोगे दोहरा लेंगे, हम समझते हैं कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इफ y बराबर है x बटा x प्लस ए टू प्रूव दैट x इंटू डी वाई डी एक्स बराबर बाई इंटू 1 माइनस बाई सिद्ध करना है। पीछे भी इस तरह का सवाल आया है और इस तरह का सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। बहुत सारा सवाल आपको जो 12 में ऐसा मिलता है और हल्का फुल्का जो बोर्ड में आती है, सीबीएसई में तो कठिन प्रॉब्लम आता है और बिहार बोर्ड में आसान आता है। अब आपको इसमें y बराबर x बटा हो गया आपको x प्लस ए। अब इसको हम लोग DC करेंगे तो DCW R2x, तो डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगी DC ऑफ x बटे x प्लस ए। अब आपको DC कर दीजिए u बटा भी, है ना, आपको u बटा भी लग रहा है, DC ऑफ u बटा भी, ये हो गया आपको v का स्क्वायर, v इंटू डी सी ऑफ u माइनस हो जाएगा आपको u इंटू डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, है ना। तो यहाँ पर वही सूत्र लग रहा है, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपको x प्लस ए का होल स्क्वायर और x प्लस ए ये हो गया v स्क्वायर। ध्यान देंगे v बटा में है और यही v यहाँ देखिए ऊपर आ जाए, जो बटा में है वही v आता है, यही पद आ गया जो कहते हो। और ऊपर वाला का DC, तो DC ऑफ u यानी x है u के जगह पर, और फिर माइनस जो पद यहाँ u है वही यहाँ रहता है, तो जो पद यहाँ है वही रहता है, और फिर v हो जाता है यानी बटा वाला DC, तो DC ऑफ हो गया x प्लस ए, ये ध्यान देना है, v स्क्वायर v इंटू डी सी ऑफ यू माइनस यू इंटू डी सी ऑफ v, जैसा यहाँ है सूत्र में वैसी आपको लिखा गया है। v है तो v स्क्वायर है, फिर यहाँ v है तो यही चीज़ लिखा गया, और x का DC, फिर आपको u जो कहते हो वही x जो कहते हो, अब v का DC तो v का DC हो गया x प्लस है। अब आपको इसको आगे हल करते हैं, x प्लस ए और DC ऑफ x का वैल्यू 1 और यहाँ u प्लस v है, तो DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x और DC ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू x, और बटा में आपको हो गया x प्लस ए का होल स्क्वायर। और आप सब जानते हैं कि कांस्टेंट का DC क्या होती है, कांस्टेंट का DC 0 होता है, और DC ऑफ x पर पावर n का क्या होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो उसी तरह से DC ऑफ x का क्या होगा, इस पर पावर 1 है तो एक गुना में आ गया, एक घटाओ एक, यानी x पर पावर 0 1, याद रखना चाहिए कि x का DC 1 होता है। अब आपको यहाँ से लिख देना चाहिए कि x प्लस ए और ये हो गया माइनस एक्स इसका 1 और इस कांस्टेंट का DC हो गया 0 और बटा में हो गया आपको x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिखते हैं तोड़ के, x प्लस ए माइनस एक्स और बटा हो गया x प्लस ए का होल स्क्वायर, देखिए कट गया, इसलिए d बाई डी एक्स बराबर हो गया a बटा x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आपको LHS से चलना चाहिए, है ना। अब LHS से चलिए, तो LHS में क्या दिया हुआ है, x इंटू डी वाई डी एक्स और बाई है ऐसा है बाई इंटू 1 माइनस बाई, तो हम लोग LHS से x का वैल्यू और y का वैल्यू रखे चलते हैं। यहाँ से भी हम लोग चाहेंगे तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे कि LHS, तो LHS में है आपको x इंटू डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स का तो मान है और आपको x का मान नहीं है, तो x का मान के लिए देखिए क्या लिखिएगा, दिया हुआ है कि y बराबर x बटा x प्लस ए, तिरछा गुना कर लीजिए,
तो एक्स बाई प्लस हो जाएगा ए बाई बराबर हो गया एक्स। अब इसको आप इस तरफ लाइए, तो ए बाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ले जा रहे हैं दूसरी ओर, तो एक्स माइनस हो जाएगा आपको बाई, है ना। अब एक्स कॉमन लीजिए, तो एक्स कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस बाई और ए बाई। अब यहाँ से आपको एक्स का मान लिख सकते हैं, तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बाई बटे 1 माइनस बाई। अब यही मान एक्स के जगह पर रख दीजिए, एक्स के स्थान पर ए बाई बटे 1 माइनस बाई, और डी बाई डी एक्स का मान ये हो गया ए इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसी को आपको बदलना है कि बाई इंटू 1 माइनस बाई लाना है, तो ए गुना ए हो जाता है ए स्क्वायर, और ऊपर में हो गया आपको बटा, तो ए स्क्वायर का तो मान पढ़ नहीं सकता है, मगर बाई का तो मान पढ़ सकता है। हाँ, आप ए बाई का मान यहाँ से दे सकते हैं, है ना, यहाँ से ए बाई का मान दे सकते हैं। तो ए बाई का मान दीजिए एक्स इंटू 1 माइनस बाई और ए बटा 1 माइनस बाई और एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ये कट गया। तो अब आपको हो जाता है एक्स ए और बटा में हो जाता है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब RHS से चलते हैं, तो RHS में पद दिया हुआ है आपको बाई इंटू 1 माइनस बाई, तो बाई के स्थान पर वैल्यू दे देते हैं एक्स बटा एक्स प्लस ए, और फिर बाई के जगह पर हो गया एक्स बटा एक्स प्लस ए और एक्स बटा एक्स प्लस ए, और यहाँ एलसीएम लेते हैं, है ना, यहाँ क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एक्स प्लस ए एलसीएम लिया तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कट गया। अब जो बचा देखिए एक्स ए बचा, तो आप एक्स ए लिखिए, और यहाँ होल स्क्वायर बचा तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम हो जाता है, यानी दोनों तरफ से हम लोग चलते हैं तो आसानी से बन जाता है। तो फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं बी गेट, है ना, LHS बराबर हो गया आपको RHS, ये आपको सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है ना, कि ए बाई का मान यहाँ निकाला गया, एक्स का मान हम लोग ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन खैर वो लगा कि शुरू में एक्स का हाँ नहीं ज़रूरत तो पड़ा है ना, एक्स का मान तो पड़ा ही ज़रूरत तो पड़ा है। तो यदि डायरेक्ट नहीं आवे तो फिर आप RHS से चलने के लिए तैयार रहिए, और दोनों यदि बराबर आ जाता है तो हम लोग जानते हैं कि LHS बराबर क्या हो जाता है, RHS हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। अब कलन के भागफल नियम से साबित करना है ना। ये दिया हुआ है कि आपको DC ऑफ tan x बराबर sec स्क्वायर, और दूसरा में है DC ऑफ cosec x बराबर माइनस cosec x इंटू cot x। तो आप प्रूफ पहले पहला का देखिए, तो पहला में आपको भाग के नियम से लिखना है, तो DC ऑफ tan x, और tan x को आप लिख सकते हैं DC ऑफ sin x बटे cos x। tan x को क्या लिख दिए, sin बटे cos। तो tan x का तो सूत्र होता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। अब आपको DC ऑफ u बटा v, है ना, तो क्या होता है v का स्क्वायर v इंटू DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u इंटू DC ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x होता है।
तो ये आपको हो गया u, ये हो गया v। ध्यान देंगे ये हो गया आपको u और ये क्या हो गया v। तो क्या लिखा जाएगा, cos x का होल स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर, ये हो गया v। अब v ही ऊपर आता है तो cos x ही ऊपर आएगा और dc ऑफ हो जाता है u, तो u की जगह पर है sin x माइनस, और तब फिर हम लोग लिखते हैं u यानी sin x लिखेंगे और dc ऑफ v, तो जो बटा में cos x है उसको लिखा जाएगा, तो dc ऑफ cos x यानी v स्क्वायर v इंटू डी सी ऑफ u माइनस u इंटू डी सी ऑफ v। ये आपको हो गया फॉर्मूला। अब इसी को आप जानते हैं डी सी ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, कॉस होता है। डी सी ऑफ साइन एक्स का बच्चों कॉस एक्स होता है, आपको याद रखना चाहिए, ये 12 में भी जरूरत आने वाला है। डी सी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स होता है। अब आपको लिखना है कॉस एक्स और डी सी ऑफ साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, और माइनस साइन एक्स, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये हो गया आपको माइनस साइन एक्स, और बटा में आपको आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। जो कहते हो इसको कॉस का एक्स का होल स्क्वायर का ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस क्या हो गया गुना के प्लस, तो ये हो गया आपको कॉस स्क्वायर एक्स गुना, है ना, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब बटा में हो गया आपको कॉस स्क्वायर एक्स, इतना बराबर त्रिकोणमिति से क्या होता है एक, है ना, साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ये सूत्र है, ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सब फॉर्मूला है ना, आपको फॉर्मूला याद है तो हिसाब याद है, बन जाता है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, है ना। अब ये देखिए सिद्ध हो गया, डी सी ऑफ tan एक्स इंटू सेक, डी सी ऑफ tan एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर सेक स्क्वायर, तो डी सी ऑफ हो गया tan एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये आपको सिद्ध हो गया। आपको यदि ये आपका हिसाब पसंद आती है, समझ में आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और दोस्तों भी इसमें शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, और पसंद नहीं आवे तो वीडियो बंद कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा, इसी का आपको है डी सी ऑफ कोसेक एक्स। अब कोसेक को क्या लिखिएगा 1 बाई साइन एक्स, अब 1 बाई साइन एक्स को फिर u बाई भी, ये हो गया आपको u, ऊपर वाला u नीचे वाला b, तो आपको ऊपर सूत्र लिख दिए। अब आपको याद है कि v का स्क्वायर हो गया, और साइन एक्स इंटू डी सी ऑफ 1 u माइनस 1 इंटू डी सी ऑफ साइन एक्स, तो हो गया आपको साइन एक्स, और ये कांस्टेंट है, डी सी ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, तो 1 क्या है कांस्टेंट है, तो 1 का डी सी 0 होगा, यानी 1 का डी सी क्या हो गया 0, और साइन का कॉस हो गया, तो 1 इंटू साइन का हो गया कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हैं, और साइन एक्स गुने 0 क्या हो गया 0 माइनस कॉस एक्स बटा में आ गया साइन स्क्वायर एक्स, यानी आप इसको लिख सकते हैं 0 माइनस कॉस एक्स को माइनस कॉस एक्स बटा में हो गया साइन स्क्वायर एक्स,
माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स आई इंटू 1 बटे साइन एक्स। अब कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट, कॉस बटा साइन कॉट, अब 1 बाई साइन कोसेक, ये तो सूत्र होता है। यानी हो गया आपको माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। सूत्र आपको पता है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, है ना, इसे 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। 1 बाई साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, है ना, ये सब 10th में आप पढ़ें। तो कॉस बटा साइन हो गया कॉट, अब 1 बाई साइन हो गया कोसेक, और यहाँ सिद्ध हो गया DC ऑफ कोसेक एक्स बराबर, पहले इसको लिख देते हैं, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आइए आपको दोनों क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया, है ना, ये आपको हम लोग फार्मूला के रूप में, सब क्या है, फार्मूला है, लॉन्ग मेथड से सिद्ध किया गया था, फॉर्मूला, है ना, तो यह सब फॉर्मूला है, ये भी आपको क्या था, फॉर्मूला था, ये सब याद रखना है, फॉर्मूला। ये DC ऑफ tan का सेक स्क्वायर एक्स, सी से शुरू होने वाला माइनस होता है, जनरली विद्यार्थी इसको छूट जाता है ना, ध्यान नहीं दीजिएगा तो सिर्फ आ जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालें। फाइंड द DC ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। दो हिसाब दिया हुआ है, ax प्लस p पर पावर n, दूसरा में x बटा कॉस पर पावर nx। तो हम लोग पहला देखते हैं पहले, तो पहला में आपको सॉल्यूशन लिखें, हल, लेट y बराबर ax प्लस b पर पावर n। तो आपको देखें, इसको आपको n टाइम्स तक है लिखना, है ना, तो आपको पढ़े हैं अलजबरा में ना, कि जैसे आपको a गुना a है तो हो जाता है a स्क्वायर, a गुना a 3 बार है तो हो जाता है a का क्यूब। यदि यह a आपको n टाइम्स हो, है ना, n बार तक, n टाइम्स का मतलब n बार तक, है ना, n बार तक, तब ये आपको हो जाएगा a पर पावर n, वही चीज़ है ये। तो आप इसको पहले लिखिए कि y बराबर ax प्लस b, है ना, डॉट डॉट n टाइम्स ax प्लस b, ये आपको n बार तक हो गया। अब इसी का DC करेंगे, तो DCW R2x, तो हो गया आपको d बाई dx बराबर DC ऑफ ax प्लस b डॉट डॉट ax प्लस b। चाहे तो और आप भी लिख सकते हैं, है ना, डॉट डॉट हो गया, डॉट डॉट का मतलब ध्यान देंगे यह n टाइम्स तक है, ऐसा नहीं कि 1 बार 2 बार 3 बार, ये आपको क्या है n बार तक। जैसा यहाँ समझाए, 2 बार लिखते हैं तो स्क्वायर, 3 बार लिखते हैं तो क्यूब, 4 बार लिखेंगे तो पर पावर 4, n बार लिखेंगे तो पर पावर n। तो एक सूत्र मैंने आपको बताया था, है ना, DC ऑफ UVW, नहीं देखे होंगे तो U इंटू V में जाके देख लेंगे, फॉर्मूला में ही लिखा हुआ है आपको, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट U इंटू V फार्मूला करके लिखा हुआ है, खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको हो गया UVW पहले लिखा जाता है, और 1 बटा U, नहीं पहला पर, और DC ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बटा V, DC ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू x W 1 बटा W और DC ऑफ W विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाती है। तो ये भी उसी तरह से है, तो आप लिखेंगे इस, ये तो हो गया आपको फॉर्मूला, है ना। अब dy dx बराबर, अब बराबर आप लिखेंगे, ये आपको सब पहले लिख देंगे, जैसे यहाँ UVW आया तीनों, तो वैसे लिखा जाएगा ax प्लस b डॉट डॉट ax प्लस b n टाइम्स तक, ये एक साथ हो गया। अब उसके बाद
है ना, 1/x प्लस बी, यू के जब सब तो एक के समान है नहीं, लेकिन समझिए ये यू है, बी है, ये डब्ल्यू है, बीच में डॉट डॉट है, बहुत सारे पद हैं। तो 1/u डी सी ऑफ ax प्लस बी, है ना, प्लस 1/v, तो v के जगह ax प्लस बी है, और डी सी ऑफ वही पद है जिसका आपको बटाम होता है, उसी का डी सी होता है, तो ax प्लस बी। अब आपको प्लस डॉट डॉट प्लस फिर बटाम आ गया ax प्लस बी, है ना, और डी सी ऑफ ax प्लस बी। ये आपको हो गया, पूरा का पूरा पद आ गया, है ना। ये आपको हो गया सबका, ये u भी w है तो 1/u डी सी ऑफ u, चूँकि सब तो सेम है ना, लेकिन कह रहे हैं भी, तो 1/v डी सी ऑफ भी, जो डॉट डॉट है ना, आपको अनंत पद है, डॉट डॉट का मतलब n पद है, तो आपको 1 हो गया आपको w डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू w, 1/w विथ रिस्पेक्ट टू w। जैसे आपको ये 3 पद के लिए वैसे n पद के लिए होता है। अब आपको है जो कि देखें, इसका डी सी यहाँ पर हम लोग लिख डालते हैं, है ना, तो एक ही लाइन में लिख देंगे, यहाँ घेर के लिख देते हैं डी सी ऑफ ax प्लस बी, तो u प्लस भी, तो डी सी ऑफ हो जाएगा ax विथ रिस्पेक्ट टू x, और डी सी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो गया आपको कांस्टेंट, और x का डी सी आप करिएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट है ये, तो ये हो जाएगी आपको 0। तो आपको क्या हो जाएगा, सिर्फ a, इसका क्या हो जाएगा 1, तो ये सिर्फ a आएगा। अब आपको हम लोग इसी को लिख रहे हैं, तो देखिए ध्यान देंगे, यह n टाइम्स तक लिखा गया है ना। जब आप ध्यान देंगे ऊपर में, तो यह n बार था ना, तो इसी को ना लिखा गया, यह 2 बार होता तो स्क्वायर हो जाता, 3 बार होता तो क्यों, तो n टाइम्स है, इसलिए इसको हम पूरे को फिर लिखेंगे ax प्लस बी पर पावर n, जो यहाँ है, ध्यान देंगे। ये ध्यान देने वाली बात ये समझाया जा रहा है कि इसको आप 2 बार नहीं है, यह क्या n टाइम्स है, तो आपको n टाइम्स के चलते इसको लिखा जाएगा ax प्लस बी पर पावर n, यह। अब आपको 1 हो गया ax प्लस बी। अच्छा, अब इसकी डी सी तो यहाँ देखिए कर दिए हैं, तो इंटू ए प्लस फिर आ गया ये पद 1/ax प्लस बी, इसकी डी सी आपको ये है इंटू ए प्लस डॉट डॉट डॉट, तो 1 फिर हो गया आपको ये पद ax प्लस बी और इंटू ए, ये हो गया। अब आपको 1/x प्लस बी, 1/x प्लस बी, 1/x प्लस बी बाहर आ जाएगा, तो ax प्लस बी पर पावर n, है ना, और 1/ax प्लस बी कॉमन हो गया तो उसको बाहर लिख लिए। अब बच गया यहाँ से a प्लस डॉट डॉट प्लस ए, ये आपको n टाइम्स तक है ना। आई देखिए दोनों क्या है, सेम है, तो आपको पता होना चाहिए कि a पर पावर m बटा a पर पावर n बराबर क्या होता है, ऊपर जाके हो जाता है m माइनस n, है ना। यदि आधार बराबर है और बटा में है तो ऊपर जाके घट जाता है पावर, तो ठीक यहाँ बात वही लागू होने वाला है, ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी पर पावर n माइनस 1, है ना। और यह a 2 बार नहीं, यह क्या है n टाइम्स है, ये आपको क्या है n टाइम्स, तो ये जोड़ में है, तो ये भी आपको पढ़ाया गया अलजेब्रा में, a जोड़ a तो 2a, या आपको 3 बार है तो 3a, या आपको यदि 4 बार रहे जोड़ में तो 4a, और यदि यह n टाइम्स रहे, है ना, 5 बार रहेगा तो 5a, 100 बार रहेगा तो 100a, और ऐसा ऐसा आपको क्या है n टाइम्स है, n बार तक है ना, तो na, ये क्या हो जाएगा बाबू, n टाइम्स है तो na, 2 बार में 2a, 3 बार में 3a, ध्यान दें 4 बार में 4a, 5 बार में 5a, 100 बार में 100a, n बार में na। अब ये हो गया आपको na इंटू, और यही हो गया आंसर, तो d/dx बराबर na
इंटू हो गया ए एक्स प्लस बी पर पावर एन माइनस वन। अब बाई का मान लुटा दोगे तो बाई का मान क्या है, बाई का मान था ए एक्स प्लस बी पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, इक्वल टू एन ए एक्स प्लस बी पर पावर एन माइनस वन। ये हो गया आंसर। थैंक्स। इसी सवाल को हम लोग, जो पहला था आपका 17 का पहला, इसको हम लोग दूसरी मेथड से देखते हैं, दूसरी विधि से देखते हैं। हालांकि इस विधि का प्रयोग हम लोग 12 में झाड़ के करेंगे। झाड़ का मतलब, झाड़ के करने का मतलब बहुत ज़्यादा करेंगे, इसी को करेंगे। तो आप देखेंगे कि डी सी डब्ल्यू आर 2x, तो डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी सी ऑफ ए एक्स प्लस बी पर पावर एन। इस तरह का सवाल एक बार और बताया था, ध्यान देंगे। डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का सूत्र होता है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन होता है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, जिस पर पावर है उसी के रिस्पेक्ट में, यहाँ एक्स है पर पावर एन है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहाँ एक्स के जगह इतना बड़ा पद है तो विथ रिस्पेक्ट टू ऐसा ही लिखेंगे। इसको हम लोग 12 में पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन के नाम से। तो आपको यहाँ जितना है वही यहाँ रहेगा रिस्पेक्ट में। अब ये समझिए यदि एक्स है तो यही एक्स है। अब इससे आपको भाग हो गया तो इससे आपको गुना कीजिए ए एक्स प्लस बी और ये पद आ जाएगा। तो ये यदि काटते हैं तो यही तो है। तो ये देखिए जी, आपको एक बार फिर ध्यान दीजिए, जिस पर पावर होता है उसी के सापेक्ष होता है, तो जिस पर पावर है उसी के सापेक्ष है, और जितना से भाग दिया उतना से गुना किया। अब आप इस सूत्र का पालन कीजिए, पावर क्या आ गया गुना में, तो ये भी पावर गुना में आ जाएगा, और इंटू ए एक्स प्लस बी पर पावर एन माइनस वन, और यहाँ यू प्लस भी लगेगा। तो हो गया ए कांस्टेंट है तो डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए डी सी ऑफ एक्स पर पावर, डी सी ऑफ एक्स पर पावर वन हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक पावर है तो आपको वन इंटू एक्स पर पावर वन माइनस वन, एक्स पर पावर जीरो बराबर वन, है ना। एक्स पर पावर जीरो बराबर क्या हो गया, वन हो गया। तो इसी नियम को पालन यहाँ कर रहे हैं तो वन हो जाएगा, और ये आपका हिसाब तैयार हो गया। तो एन इंटू ए एक्स प्लस बी पर पावर एन माइनस वन ए इंटू वन, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट का डीसी जीरो। बच्चों ये सब याद रखो, है ना, नहीं याद है तो बड़ा दिक्कत है, और याद है तो बेहतर है, अच्छा है। और अब इसको गुना में कर दिए एन इंटू ए और ए एक्स प्लस बी पर पावर एन माइनस वन। देखिए उससे ज़्यादा आसानी से आ गया। तो आपको इस तरह के बहुत सारा सवाल हम लोग 12 में बनाने वाले हैं।